पंजाबी फोक सॉन्ग शायद आपने सुना हो, बाजरे दा सिट्टा। किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हो या फिर शॉर्ट वीडियो, हर कोई अपनी रील इसी पर एक बार अवश्य बनाता है, बाजरे दा सिट्टा। हमारी कहानी किसी की वीडियो की नहीं है, उस बाजरे की है जिसे उगाने वाला किसान राजनीति के बीच हर साल फंसकर सिर्फ नुकसान उठा रहा है। क्या किसानों की समस्याओं के निशारों को भी समझा जाएगा? कांग्रेस कहती है कि एमएसपी का कानून केंद्र सरकार बनाए। बीजेपी की केंद्र सरकार बाजरे पर एमएसपी तय करती है। अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार उस एमएसपी पर खरीद नहीं शुरू करती। बीजेपी की केंद्र सरकार कानून बनाती है कि किसान कहीं भी जाकर उपज बेचे, लेकिन राजस्थान के किसान को हरियाणा में बाजरा लाकर बेचने पर वहां की बीजेपी सरकार रोक लगा देती है। इस तरह किसान हितैषी होने की राजनीति के खेत में किसान खड़ा रह जाता है। या तो सड़क पर बाजरा रखकर इंतजार करते हुए कि सरकार खरीदेगी, या फिर मंडी में औने पौने दाम अपने हाथ में उस फसल के लिए पाता है जिससे घर का खर्च चलने की उम्मीद रहती है। बाजरे पर बंजर की जाती किसानों की उम्मीदों को समझने के लिए पहले बाजरे के बारे में जान लीजिए। बाजरे की घुघरी हो, बाजरे की खिचड़ी हो या बाजरे की रोटी हो, शहरों में वजन घटाने के लिए लोग यही बाजरा खाते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल शरीर में यही बाजरा कंट्रोल करता है। भरपूर मात्रा में फाइबर होने के कारण यही बाजरा पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और डायबिटीज तक से लोगों को बचाने का गुण बाजरे में होता है। लेकिन शहर को बीमारियों और डॉक्टरों की मोटी फीस से बचाने वाला बाजरा जो किसान उगाता है, उसके साथ छल हो जाता है। हजारों किसानों को सैकड़ों करोड़ के नुकसान से बचाने वाली दस्तक देने आज तक संवाददाता उतरते हैं। राजनीतिक पक्ष बाजरे की राजनीति का पता करने शरद कुमार पहुंचे। मंडी से किसान की हालत आप तक पहुंचाने के लिए देवांकुर वधावन ने जिम्मेदारी उठाई। राजस्थान की गिनती बाजरे की उपज को लेकर देश के अग्रणी राज्यों में होती है। यहाँ प्रति वर्ष 4 करोड़ क्विंटल बाजरे की पैदावार होती है, पर प्रदेश की गहलोत सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रही है, जिसकी वजह से किसानों को हर साल 3200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए जब मुद्दा उठाती हैं, तो क्या कहती हैं? जरा पहले इसको सुनिए। सरकार पूरी तरह से फेल है। किसानों के प्रति सरकार ने किसानों को एकदम पूरी तरह से नकारा है। सवाल है कि फिर राजस्थान की कांग्रेस सरकार क्यों नहीं किसानों की सुनती? क्यों राजस्थान की मंडी में बाजरा किसान लेकर आया तो खरीदने वाली सरकारी नीति और नियत दोनों गायब है? देश का 75% बाजरा राजस्थान के किसान उगाते हैं, लेकिन क्यों नहीं उसका पैसा पाते हैं? जवाब देखने के लिए अब राजस्थान की राजधानी की सड़कों को देखिए। ऊंट पर किसानों को बैठा कर लाया गया, पीछे ऊंट गाड़ी पर बाजरे की बोरियां हैं। क्या बाजरे के दाम को लेकर सरकार के आगे बीन बजावे और सरकार न सुन पाए वाली हालत है? राजस्थान में बम्पर बाजरा हुआ है, सरकार कम से कम खरीदे, क्योंकि केंद्र सरकार ने एमएसपी घोषित कर रखी है। उसका फायदा राजस्थान के किसानों को मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। अब सरकार अगर जागती भी है और खरीदती भी है विलंब से, तब तक होगा क्या कि किसानों को पैसे की जरूरत होती है, वो औने पौने भाव में बेच आएंगे मंडियां, और फिर क्या है कि बिचौलिए उसे एमएसपी पे खरीदेंगे। इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी खरीद करनी चाहिए। अब बाजरा राजस्थान की सरकार नहीं खरीदेगी तो किसान अगली फसल बोने का पैसा कहां से पाए? इसलिए 800-900 रुपए प्रति क्विंटल के घाटे पर वो किसी को भी बाजरा बेच देने को मजबूर है। राजस्थान विधानसभा में यह कानून पारित किया गया है कि एमएसपी पर नहीं खरीदने पर जेल हो सकता है, अपराध है एमएसपी पर नहीं खरीदना। जो सरकार ही राजस्थान के अभी किसानों के साथ अपराध की भागीदार है, उनसे सवाल करिए तो जवाब मिलेगा। केंद्र बताए कहां से खरीदे। कुल मिलाकर कहानी ये कि बाजरे दा सिट्टा गाने पर करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। करोड़ों लोग भारत में बाजरे दा सिट्टा गाने पर रील अपनी बना सकते हैं, लेकिन बाजरा उगाने वाला किसान बाजरे की सियासत में फंसा रह जाएगा, इस साल भी हर साल की तरह। देवांकुर वधावन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।